हर हर महादेव दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 16 सोमवार व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि इस व्रत में खाने पीने के नियम अन्य व्रतों से एकदम अलग है। तो अगर आप व्रत रखने जा रहे हैं तो इस व्रत में खाने पीने के नियम को जरूर समझ ले। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि इस व्रत को आपको निर्जला या फलाहार कैसे करना चाहिए, क्या इस व्रत में आप नमक खा सकते हैं या नहीं, और 16 सोमवार के व्रत में आप प्रसाद में क्या क्या ले सकते हैं, और जो प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं उसका सही नियम क्या है। अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें व्रत का फल नहीं मिलता है। बहुत से लोग निर्जला व्रत रखने पर उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें 3 हिस्से वाला प्रसाद कब खाना चाहिए। कुछ लोग सुबह पूजा में 3 हिस्से का प्रसाद चढ़ाते हैं तो वह भी समझ नहीं पाते कि उन्हें ये प्रसाद कब खाना है। इसके अलावा जब महिलाएं पीरियड्स में होती है तब भी उन्हें भ्रम रहता है कि अब हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीरियड्स के व्रत में कुछ नहीं खाना है। तो 16 सोमवार व्रत में खाने पीने से जुड़े सारे नियम की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और शिव जी की कृपा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव। तो चलिए बात करते हैं 16 सोमवार व्रत की। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को पूर्ण करता है तो भोलेनाथ उस भक्त की मनोकामना को अवश्य ही पूरा कर देते हैं। बस ध्यान रखें कि 16 सोमवार व्रत में नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है। यह व्रत थोड़ा सा कठिन है और नियम संयम वाला व्रत है। तो सबसे पहले 16 सोमवार व्रत के नियम ही समझ लेते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत में आप पहले दिन जो भी नियम धारण करेंगे वही नियम आपको 16 सोमवार तक फॉलो करने पड़ते हैं। आप जिस समय पहले दिन पूजा करेंगे उसी निश्चित समय पर 16 सोमवार तक पूजा करनी होती है। वैसे 16 सोमवार की पूजा के लिए प्रदोष काल का समय उत्तम रहता है। इसके अलावा जिस प्रसाद से आप व्रत को पहले दिन से शुरू करेंगे 16 सोमवार तक आप इसी प्रसाद को और उतनी ही मात्रा के साथ ही चढ़ाना पड़ेगा। उसे बीच में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रसाद का चयन सोच समझ कर करें। बहुत से लोग इस व्रत को फल से उठाते हैं, तो आप 16 सोमवार तक सेम फल और सेम क्वांटिटी में ही चढ़ाइए। इसका आपको ध्यान रखना है और ऐसे फल का चुनाव करें जो आपको हर महीने में आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। आप जो भी नियम से इस व्रत को रखना चाहते हैं उसे डिसाइड पहले दिन ही कर ले, क्योंकि आपको पहले दिन संकल्प करते समय आपको बोलना पड़ेगा, जैसे आप इस व्रत को निर्जला रखेंगे या फलाहार करके। तो दोस्तों, आप इस व्रत को निर्जला या फलाहार करके दोनों तरीकों से रख सकते हैं। यह आपके शरीर की क्षमता के ऊपर है कि आप इस व्रत को कैसे रखना चाहते हैं, लेकिन संकल्प में जो आप बोल देंगे उसे 16 सोमवार तक निभाना पड़ेगा, इसलिए सोच समझ कर तय करें। बहुत से लोग व्रत के दिन सुबह की पूजा करने के बाद कुछ फलाहार कर लेते हैं, जैसे जल, चाय, दूध, जूस, फल या ड्राई फ्रूट्स आदि, वह भी बिना नमक का, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। इसमें सिर्फ एक टाइम एक अनाज का मीठा भोजन ही किया जाता है, वह भी जो आपने प्रसाद के तौर पर तीसरा हिस्सा रखा है वही सिर्फ आप रात के भोजन में खा सकते हैं। वहीं बहुत से लोग इस व्रत में पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, निर्जला रहते हैं, सिर्फ शाम की पूजा के बाद ही भोजन करते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मैं पूरा दिन निर्जल उपवास करके अगले दिन व्रत खोल सकता हूं या नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रसाद का तीसरा हिस्सा होता है जिससे आपको व्रत खोलना है उसे रात 12 बजे से पहले खाना जरूरी होता है, क्योंकि मान्यता है कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद रात्रि के बाद शिव गणों का हो जाता है, इसलिए आप उस प्रसाद को रात में ही खा लें। लगभग सूर्यास्त होने के बाद 8 बजे रात तक आप इस प्रसाद को ग्रहण कर लें, यही उत्तम रहता है। अब कुछ लोग सुबह की पूजा में 3 हिस्से वाला प्रसाद चढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास शाम को ज्यादा टाइम नहीं होता, वो ऑफिस जाते हैं,
तो वह भ्रम में रहते हैं कि क्या इस प्रसाद को सुबह की पूजा के बाद ही खा ले। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रसाद को सुबह ही खा लेंगे और अगर आपने आटे का चूरमा बनाया है तो आप इस व्रत को खंडित कर लेंगे, क्योंकि इस व्रत में दिन में या तो निर्जल रहना है या फलाहार पर अनाज सिर्फ शाम की पूजा के बाद ही खाना है। इसलिए गलती ना करें, पूजा चाहे सुबह करें या शाम को, इस प्रसाद को आपको रात में ही खाना है, ध्यान रखें। चलिए अब 16 सोमवार व्रत के प्रसाद का नियम समझते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में प्रसाद का विशेष महत्व है। आप प्रसाद के तौर पर इसमें चूरमा, खीर, लड्डू, हलवा या मिठाई आदि ले सकते हैं। वैसे 16 सोमवार के व्रत में चूरमे के प्रसाद का बहुत अधिक महत्व है, या बहुत से लोग इस व्रत को फल से भी उठाते हैं। तो आप ऐसे फल का चुनाव करें जो आपको हर मौसम में आसानी से मिल जाए, जैसे केला, सेब आदि, क्योंकि आप जिस प्रसाद से व्रत को उठाते हैं उसे संकल्प के समय बोलना होता है कि मैं इस व्रत को इस प्रसाद से पूरा करूंगी या पूरा करूंगा। और ध्यान रखें कि इस प्रसाद की क्वांटिटी भी फिक्स होती है। आप पहले सोमवार में जितनी क्वांटिटी से प्रसाद चढ़ाएंगे, इसी क्वांटिटी में 16 सोमवार तक प्रसाद चढ़ाना होता है। और इस प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा भगवान शिव जी का होता है, जो आप पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दे देते हैं या फिर किसी गाय को खिला दें। प्रसाद का दूसरा हिस्सा प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में या अपने घर परिवार के सदस्यों में बांट दें। और प्रसाद का तीसरा हिस्सा आपका खुद का होता है। यह प्रसाद आपको स्वयं ही खाना होता है। ध्यान रखें कि अपने हिस्से से किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना है, भले ही वह आपका पति हो या बच्चा हो। वह तीसरा हिस्सा पूरा आपको ही खाना है और यही आपका रात का भोजन भी होगा। इसलिए इस प्रसाद की क्वांटिटी उतनी रखें जिससे कि आपका पेट भर जाए। जैसे कि आपकी 4 केले की खुराक है तो आप टोटल 12 केले प्रसाद के रूप में चढ़ाए, ताकि उसका तीसरा हिस्सा यानी 4 केले आपके हिस्से में आ जाएं। ऐसे ही चूरमा के प्रसाद में भी करना होता है कि जितनी आपकी खुराक है उसी हिसाब से आप प्रसाद बनाएं, ताकि उसके तीसरे हिस्से से आपका पेट भर जाए, क्योंकि यही आपका रात का भोजन होता है। इसके बाद आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। आप फिर अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा के बाद ही कुछ खा पी सकते हैं। इसका ध्यान रखें। बहुत ज्यादा मात्रा में भी प्रसाद ना बनाएं कि आप उसे खा भी ना पाए। लेकिन अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके पूजा करने के बाद ही आप भोजन ग्रहण करें, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उन्होंने अगले दिन बिना स्नान करे ही भोजन कर लिया। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्रत में एक दिन पहले और व्रत के एक दिन बाद तक नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इसीलिए आप सोमवार व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। मांस मदिरा का सेवन न करें, बल्कि बिना प्याज लहसुन का भोजन ही ग्रहण करें। दोस्तों, इस व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि जिससे आप पूजा व्रत स्टार्ट करेंगे उस दिन से लेकर उद्यापन तक किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना है और व्रत वाले दिन बाहर का कुछ भी ना खाएं। इसका भी ध्यान रखें। आप बाहर की बनी हुई मिठाई या लड्डू से व्रत को स्टार्ट ना करें। आप घर का बना हुआ कुछ भी प्रसाद भोलेनाथ को अर्पित करें, या फिर फल से भी आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि इस व्रत में कितनी बार खाना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी व्रत हो, जितना कम हो सके उतना कम खाना चाहिए, तभी उस व्रत का महत्व होता है। आप सुबह की पूजा करने के बाद इस व्रत में कुछ फलाहार कर सकते हैं, जैसे पानी, दूध, जूस, फल या ड्राई फ्रूट्स आदि। अगर जरूरत लगे तो आप दोपहर में भी एक बार कुछ फलाहार ले सकते हैं, लेकिन 1 या 2 बार से ज्यादा आप फलाहार ना लें। बार बार खाते रहेंगे तो व्रत किस बात का। जितना कम हो सके उतना ही कम खाएं। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में दिन के समय गलती से भी अनाज का सेवन नहीं करना है। आप सिर्फ रात को एक बार एक अनाज का मीठा भोजन ही कर सकते हैं। और नमक भी इस व्रत में वर्जित होता है। व्रत वाला सेंधा नमक भी इस व्रत में ना खाएं। दोस्तों, एक गलती अक्सर लोग इस व्रत में करते हैं कि जो प्रसाद के 3 हिस्से करने होते हैं वे घर से ही करके ले जाते हैं, जो कि गलत है। आप प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर में ही करें। पूजा करने के समय आप घर से 2 दोने या पत्तल ले जाएं,
फिर प्रसाद चढ़ाते समय आपको 3 हिस्से करने हैं। आप साथ में 1 चम्मच भी ले जाएं, क्योंकि कभी कभी पूजा के समय हाथ में चंदन, रोली, सिंदूर आदि लगा होता है जो कि प्रसाद में भी लग जाता है। इसलिए आप हाथ की जगह चम्मच से प्रसाद के 3 हिस्से करें। दोस्तों, यह 3 हिस्से आपको बराबर बराबर मात्रा में करने हैं। और अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आप घर पर जब पूजा कर रहे हो उसी समय प्रसाद के 3 हिस्से करें, पहले से नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रसाद कब बनना चाहिए। तो दोस्तों, प्रसाद आप शाम की पूजा करने से पहले स्नान करने के बाद बनाएं और फिर पूजा करें। और यदि आप जॉब करते हैं या आपकी दुकान है या कोई बिजनेस है या किसी अन्य कारण की वजह से शाम को पूजा नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में आप प्रसाद सुबह बना सकते हैं और पूजा भी सुबह कर सकते हैं। या बहुत ज्यादा बिजी हैं तो आप एक दिन पहले शाम को भी प्रसाद बना सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जब आप प्रसाद बनाएंगे तो गैस को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके ही भगवान के लिए प्रसाद बनाएं। लेकिन जो लोग सुबह प्रसाद चढ़ाएंगे उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रसाद का तीसरा हिस्सा आपको शाम की पूजा आरती के बाद ही खाना है, ना कि सुबह। और जो लोग शाम को प्रसाद चढ़ाते हैं तो वे लोग शाम की पूजा के बाद लगभग 8 बजे तक इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत सूर्योदय से लेकर तीसरे प्रहर तक किया जाता है। इसलिए आप इस व्रत को प्रदोष काल लगभग जब समाप्त होने वाला हो तब इस व्रत को खोलना चाहिए। और इस व्रत को आप प्रसाद का तीसरा हिस्सा खाकर ही खोलेंगे। साथ में आप पानी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय होने तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। जरूरत पर आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। बहुत जरूरत है तो कुछ फलाहार, इसके अलावा कुछ नहीं। आप अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा करने के बाद ही कुछ और खा पी सकते हैं। अब जानते हैं कि पीरियड्स में महिलाओं को क्या खाना है। उन्हें भ्रम हो जाता है कि उन्हें पीरियड्स के व्रत में कुछ नहीं खाना है क्योंकि प्रसाद तो चढ़ेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है। आप पीरियड्स के व्रत में भी खाने पीने का वही नियम रखें जो हर व्रत में रखेंगी। बस आपको शाम को जो प्रसाद है उसका एक ही हिस्सा बनाना है, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि भोग तो लगेगा नहीं। तो बिना भगवान को भोग लगाए आप इस एक हिस्से को शिव जी का ध्यान करते हुए खा ले। क्योंकि पीरियड्स में प्रसाद नहीं खाया जाता है, इसलिए किसी और से प्रसाद चढ़वाने की कोशिश ना करें। आप इसे बिना भोग लगाए ही खाएं, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।